हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, आज हम फिर करने वाले हैं रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल। जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, पिछली वीडियो को जाकर देख लें। और बाकी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक किसी भी कंसेप्ट से सवाल को कैसे करना है, यानी बड़े से बड़ा सवाल आप ऑर्डर एंड रैंकिंग का कैसे कर सकते हैं। आइए बिना ज्यादा टाइम गवाए, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए शुरू करते हैं वीडियो आज की, जिसमें पहला सवाल देखते हैं। अगर पहले सवाल की बात करें हम, तो आप देखेंगे यहां पर दिया गया है 10 सवाल मैं कल करा चुका हूं, और 10 सवाल कराने के बाद आप देखें तो 11वां सवाल क्या है कि मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 51 छात्र हैं, 52 छात्र हैं, 50 छात्र हैं या 53 छात्र हैं। देखो, अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से दिया गया हो तो क्या करना होगा, बस आपको क्या करना है, ये जो 21 दिए हैं और ये 30 दिए हैं, बस आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 21 प्लस 30, और इन दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। तो 21 और 30 कितने होते हैं? 51, और -1 करेंगे तो कितना मिल गया? 50। तो इस पंक्ति में जो छात्रों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये करना किस तरह के सवालों में? बस उसी तरह के सवालों में करना है जिसमें एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से दिया हो। यहां पर मनीष का ही स्थान दिया है, ऊपर से और नीचे से। जब मनीष का स्थान ऊपर से 21 और नीचे से 30 है, बस दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे, बस आंसर क्या आ जाएगा? 50। इस प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे, 12वां सवाल है। एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है और बाएं से 16वें स्थान पर है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं? 25 व्यक्ति शामिल किए जाएं, 15 व्यक्ति, 20 व्यक्ति या 24 व्यक्ति? क्या बोला गया है? एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर और बाएं से 16वें स्थान पर है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि पंक्ति में 50 व्यक्ति शामिल हो जाएं। अब ये कैसे करना, देखिए ध्यान दीजिएगा सही से। दाएं से कितना है? दाएं से इसका स्थान दिया है 15, और वहीं बाएं से इसका स्थान दिया है कितना? 16। तो यहां से हम कुल निकाल लें कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो क्या करेंगे? 15 प्लस 16 और -1 करेंगे, तो 15 16 कितने हो जाएंगे? अब 31 -1 तो कितने हो जाएंगे? 30, क्योंकि 15 और 16 को ऐड करेंगे तो 31 मिलेगा, और 31 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने मिल गए? 30। तो इसका मतलब है इस पंक्ति में जो व्यक्तियों की संख्या वो कितनी है? 30 है। लेकिन हमें कितने व्यक्ति करने हैं? 50। और जब 50 व्यक्ति कुल करने हैं तो 30 में कितने ऐड कर दें? तो 30 में जो करने हैं, आप 50 में से 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसका मतलब है कि हमें इस पंक्ति में अभी 20 व्यक्ति और शामिल करने होंगे, जिससे कि पंक्ति में जो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल है, रेलवे आरक्षण सूची में श्याम का स्थान ऊपर से 31वां है तथा मोहन का स्थान नीचे से 30वां है। यदि दोनों की स्थिति बदल दी जाए तो मोहन की स्थिति नीचे से 41वीं हो जाती है। दोनों के बीच आरक्षण सूची में कितने व्यक्ति हैं? 10 हैं, 11 है, 15 है या 18 है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्या छोड़ आएंगे सवाल को, इसकी थोड़ी देखेंगे तो क्या छोड़ आएंगे। क्या बोला गया? रेलवे आरक्षण की सूची में श्याम का स्थान ऊपर से कितना दिया है? ऊपर से दिया है 31वां। अब ऊपर से अगर इसका स्थान 31 है, ठीक, ये कौन है? श्याम। इसका स्थान दिया है ऊपर से कितना? 31वां। और मोहन का स्थान नीचे से दिया है 30। जो मोहन है इसका स्थान कितना दिया नीचे से? मोहन का स्थान दिया है 30। यदि दोनों की स्थिति बदल दी जाए तो मोहन की स्थिति नीचे से 41वीं हो जाती है। अगर दोनों की स्थिति बदल दी जाए तो मोहन जो है श्याम के स्थान पर पहुंचेगा, और जब श्याम के स्थान पर पहुंचेगा तो इसकी स्थिति जो है नीचे से कितनी हो गई? 41वीं। अब सवाल को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। अब इसकी स्थिति नीचे से कितनी हो गई? 41, और जब 41 हो गई तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? यहां से आप कुल संख्या निकाल सकते हैं, 41 प्लस 31 माइनस 1। इसका मतलब है हम यहां से पंक्ति में कुल संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही स्थान दोनों साइड से पता चल गया। ये स्थान ऊपर से 31 है और नीचे से कितना है? 41। तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, और 4 3 7, 72 माइनस 1 कितने मिल गए? 71। इसका मतलब है कि हमें जो संख्या मिल गई कुल वो 71 मिल गई। अब जब 71 संख्या मिल गई तो आप जानते हैं कि जहां पर श्याम था वहां पर कौन आ गया? मोहन आ गया, और जहां मोहन है वो यहां पर कौन आ गया? श्याम। इनका स्थान क्या है? परिवर्तित हो गया। यहां कौन पहुंच गया? मोहन।
अब बोला गया है इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। अब बोला गया है दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के मध्य कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर कौन है, यहां है श्याम और यहां कौन है, मोहन। कुल कितने हैं, कुल है 71। अब आप देखें तो ये स्थान जो था वो 30 था, नीचे से कितना था, ये 30 था। जब नीचे से स्थान 30 है और ये स्थान ऊपर से कितना है 31, तो इसका मतलब है जब ये स्थान 30 है और ये 31 है तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए हमारे पास 30 और 31 61। और जब 61 हो गए और हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 71, जब 71 है और 61 हो गए 30 और 31 61, तो बीच में ही तो बैठे होंगे 10 व्यक्ति। जब बीच में बैठे हैं 10 व्यक्ति तो 61 और यानी 71 में से 61 माइनस कर दें, 71 माइनस 61 तो कितने बच गए 10। इसका मतलब है इनके दोनों के बीच में जो बैठे व्यक्तियों की संख्या है वो 10 है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जैसे नेक्स्ट सवाल देखें। अब ये सवाल दिया है एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर और श्याम दाएं से 6वें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। आप बताएं कि श्याम दाएं से किस स्थान पर है। ठीक, अच्छा सवाल है और ध्यान देंगे इस सवाल पे। एक पंक्ति है, ठीक, और इसमें बोला गया राम बाएं से जो है, ये जो राम है ये बाएं से 5वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर है। जो श्याम है उसकी रैंक क्या है, दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, अब इनका स्थान आप बदल देंगे तो राम बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। इसका मतलब है अब यहां पर राम हो जाएगा और यहां पर कौन हो जाएगा, श्याम। जब इन्होंने स्थान बदल लिया तो राम जो है अब स्थान से, इसका स्थान बाएं से कितना हो गया 13। बस हमें ये पता चल जाए स्थान परिवर्तित करने वाले सवालों में कि एक स्थान दोनों साइड से कितने कितने स्थान पर है। तो ये स्थान दाएं से कितना है 6ठा और बाएं से कितना हो गया 13, तो ऐड करके निकाल सकते हैं 13 6 19 माइनस 1, यानी कि 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब है पंक्ति में जो कुल व्यक्तियों की संख्या वो कितनी है 18। तो बोला गया है आप बताएं कि श्याम दाएं से किस स्थान पर है। इसका मतलब है श्याम जो है अब यहां आ गया, श्याम अब जब यहां आ गया और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 18, और जब 18 है और ये स्थान कितना है, ये स्थान है बाएं से 5वां, और जब बाएं से 5वां है और दाएं से निकालना है तो बस आप 18 में से 5 माइनस कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 18 में से 5 गया तो 13 प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे 14। तो इसका स्थान जो है श्याम का अब वो दाएं से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही एडवांस सवाल है और इन्हें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम करेंगे, कोई ट्रिक आपको याद नहीं करनी है। ठीक, अब ये सवाल कैसे करें। कह रहे समीर एक पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है और अरुण जो है वो पंक्ति के दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अरुण का स्थान दाएं छोर से 10वां हो जाता है। तो बताएं व्यक्ति क्योंकि कुल संख्या कितनी है। देखिए पंक्ति है जिसमें समीर है और समीर का स्थान दिया है कितना, समीर का स्थान दिया बाएं छोर से 20वां। वही अरुण पंक्ति के दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो जो अरुण का स्थान है वो कितना है 12वें स्थान पर। ठीक, उसके बाद बोले हैं कि अरुण जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अरुण का स्थान दाएं छोर से कितना होता है 10वां। यानी यहां पर कौन आ जाएगा, अरुण आ जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा, समीर। जब अरुण यहां पर आएगा तो इसका स्थान दाएं से कितना हो गया 10वां हो गया। तो अब आप कहेंगे कि समीर जब यहां है अरुण यहां पर है तो ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो समीर है वो कहीं ना कहीं इधर है और जो अरुण है वो कहीं ना कहीं इधर है, और इसका स्थान इधर से 12 है और इसका स्थान इधर से 20 है। जब ये स्थान बदल लेते हैं तो अरुण का स्थान दाएं छोर से कितना हो गया 10 हो गया। यानी अब वो यहां पर आ गया तो उसका स्थान कितना हो गया 10, और जब 10 हो गया तो आप जानते हैं एक ही स्थान जब दोनों साइड से पता हो तो दोनों को जोड़ते हैं और एक माइनस कर देते हैं। तो 20 प्लस 10 करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, तो 30 माइनस 1 तो कितने मिल जाएंगे 29। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 29 है। नेक्स्ट सवाल पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 16 दिया है दिनेश 30 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में मोनिका दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए थोड़ा अलग सवाल है, इससे पूछा गया उनके दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। कुल कितने हैं, कुल छात्र हैं यहां पर 30 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं छोर से जो है दिनेश है
दिनेश का स्थान है बाएं छोर से कितना, 15वां। ठीक है, उसके बाद बोला पंक्ति में मोनिका दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। मोनिका का स्थान कितना है, 20वां है। अब आप कहेंगे कि ये तो 15 और 20 तो 35 हो गए, और बच्चे कुल कितने, 30 हैं, तो क्या इसे ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब इसे ऐसा नहीं बना सकते तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें क्या बच्चे सवाल बहुत आसानी से गलती कर देते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, ये पंक्ति है, इसमें बोला गया है दिनेश जो है पंक्ति के बाएं छोर से कितने स्थान पर है, तो दिनेश का स्थान है बाएं छोर से 15वां, तो दिनेश यहां होगा, और जो मोनिका है पंक्ति के दाएं छोर से उसका स्थान है 20, तो इसका मतलब है जो मोनिका है वो दाएं छोर से इधर है। मोनिका का स्थान कितना है, मोनिका का स्थान है 20। ठीक, अब बोला गया है कि पंक्ति में उनके मध्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक जो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15, और कुल कितने हैं, 30। तो जब 15 यहां तक हो गए तो यहां कितने बच गए, 15। अब 15 से इधर काउंट करते आएंगे तो यहां तक कितने छात्र हैं, 20। तो 15 तो ये हो गए, 16वां यहां स्थान हो गया 16, और 3 यहां पर रख दें, 16 और 3 19, और 20वें स्थान पर कौन है, मोनिका। तो कितने छात्र मिल गए हमें इनके बीच में, इनके बीच में छात्र मिल गए 3। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों के बीच में जो छात्रों की संख्या है वो 3 है। दोबारा ध्यान दें, देखो यहां से लेके अगर यहां तक हम 15 काउंट करते हैं तो 30 में से अगर 15 माइनस कर दें तो इधर कितने मिल गए हमें, 15। तो इसका मतलब है दिनेश के जो राइट में बैठे छात्रों की संख्या वो 15 है, लेकिन उधर से ही काउंट करते आए हैं तो मोनिका का स्थान दाएं से 20 है। जब मोनिका का स्थान दाएं से 20 है तो 15 तो यहां तक हो गए, 16वां स्थान दिनेश वाला भी हो गया, और 3 ये हो गए, 16 और 3 19, और 20वां स्थान किसका हो गया, मोनिका का। तो 3 इन दोनों के बीच में हो गए, क्योंकि 15 16 और 3 19 और 1 20। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है ये, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष दाएं छोर से 15वें स्थान पर है और नेहा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है तो आशीष बाएं से किस स्थान पर है। देखिए एक पंक्ति है, इसमें आशीष दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। जो आशीष है उसका दाएं छोर से स्थान कितना है, 15, और नेहा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। नेहा बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक, नेहा दाएं से 12वें स्थान पर है तो आशीष बाएं से किस स्थान पर होगा। देखिए बिल्कुल एडवांस सवाल है ये, ऐसा नहीं कि सीधा करे और बस आंसर आ गया। यहां पर क्या करेंगे बच्चे, आसानी से जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे, गलत कर देंगे। देखो अगर आप इसकी दूसरी पंक्ति बनाएं जिसमें बोला गया है कि जो नेहा है वो बाएं छोर से कितने स्थान पर है, वो नेहा है बाएं छोर से 10वें स्थान पर, और नेहा दाएं छोर से कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर। अगर एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 12 और 10 22, और -1 कितने मिल गए हमें, 21 छात्र। यहां पर तो कुल व्यक्तियों की संख्या मिल गई हमें, वो 21 मिल गई। अब उस 21 व्यक्तियों में आप देखेंगे कि जो आशीष है, 21 व्यक्तियों में जो आशीष है उसका स्थान दाएं से कितना है, आशीष का स्थान है दाएं से 15। पूछा गया है तो आशीष बाएं से किस स्थान पर है। जब आशीष का स्थान दाएं से 15 है तो बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल छात्रों में से दी गई संख्या घटा देंगे, +1 कर देंगे। तो 21 में से 15 गए तो 6, +1 करेंगे तो कितने मिल गए, 7। तो इसका मतलब है आशीष के स्थान जो बाएं से है वो कितना है, वो 7वां है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल देखिएगा, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रोहन की रैंक नीचे से 21 है और अरुण रोहन से 2 रैंक नीचे है, तो शीर्ष से अरुण की रैंक क्या है, 21 है, 22 है, 24 है या 25 है। 40 विद्यार्थी हैं, कुल कितने हैं, 40 विद्यार्थी। इसमें रोहन की रैंक नीचे से, मान लीजिए एक रैंक है, नीचे से कितनी है रोहन की रैंक, तो रोहन की रैंक है नीचे से 21वीं, ठीक। अरुण रोहन से 2 रैंक नीचे है, ठीक। जब अरुण जो है उससे 2 रैंक नीचे है तो अरुण की रैंक नीचे से कितनी होगी, 19। जब 2 रैंक नीचे है तो उसकी रैंक कितनी हो गई, 19। तो शीर्ष से अरुण की रैंक पूछी है, इसका मतलब है रैंक शीर्ष से कितनी होगी। बिल्कुल सेम पैटर्न बन गया। क्या करना है, 40 में से दी गई रैंक घटा देनी है और +1 कर देना है। तो 40 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21, और 21 में 1 ऐड करेंगे तो कितने बचेंगे, 22।
बात समझ में आ गई? रोहन की रैंक नीचे से कितनी है? 21, और अरुण जो है रोहन से 2 रैंक नीचे है, जब नीचे है तो नीचे ही तो जाएगा, 21 में से 2 जाएंगे तो 19, और यहां से पूछा है कि इसकी रैंक जो ऊपर से कितनी है, तो 40 में से 19 माइनस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, 21 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 22। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब ये सवाल देखिए, एक कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं। सुमित का कक्षा में लड़कों में 4था स्थान है, शिवानी कक्षा में लड़कियों में 5वें स्थान पर है। सुमित कक्षा में शिवानी से 1 रैंक नीचे है। कक्षा में कोई भी 2 छात्र समान रैंक नहीं रखते हैं। कक्षा में शिवानी की रैंक क्या है? 8 है, 7 है, 6 है या 12? देखिए, अगर आपके एग्जाम में ऑर्डर एंड रैंकिंग का अगर एडवांस सवाल आया, समझ लीजिए इस तरह इससे हार्ड लेवल का सवाल नहीं आएगा, और इसमें क्या ज्यादातर बच्चे वो गलत करते हैं। आइए करते हैं सवाल को, कैसे करना है देखो। एक रैंक है, कक्षा है जिसमें 23 विद्यार्थी हैं, ठीक, पंक्ति बना ली, और कितने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 23 है। बोला गया सुमित का स्थान लड़कों में 4था है, और शिवानी कक्षा में लड़कियों में 5वें स्थान पर है। सुमित कक्षा में शिवानी से 1 रैंक नीचे है। मान लीजिए शिवानी यहां कहीं है, और जो सुमित है शिवानी से 1 रैंक नीचे है, तो इसका मतलब सुमित यहां होगा, 1 रैंक नीचे है तो सुमित यहां होगा। अब बोला गया है सुमित का कक्षा में लड़कों में 4था स्थान है। जब लड़कों में कक्षा में 4था स्थान है, तो इसका मतलब सुमित से पहले कितने लड़के होंगे? 3 लड़के, क्योंकि जब 3 लड़के होंगे तो 4था स्थान पर कौन आ जाएगा? सुमित। वहीं शिवानी कक्षा में लड़कियों में 5वें स्थान पर है। जब शिवानी लड़कियों में कक्षा में 5वें स्थान पर है, तो शिवानी से पहले कितनी लड़कियां होंगी? तो शिवानी से पहले लड़कियां होंगी 4। बात समझ में आ रही है? जब शिवानी का स्थान 5 है, तो शिवानी से पहले कितनी लड़कियां बैठी होंगी? 4, और सुमित का स्थान लड़कों में 4था है, तो सुमित से पहले कितने लड़के होंगे? 3। अब पूछा गया है किस कक्षा में शिवानी की रैंक क्या है। अगर आप कक्षा में शिवानी की रैंक निकालेंगे तो देखिए 4 तो लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, और 3 लड़के बैठे हैं, और शिवानी कौन से स्थान पर आ गई? 4 और 3 7, और 1 8वां स्थान हो गया शिवानी का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कि जो शिवानी का स्थान है वो 8वां स्थान है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये सवाल है, इस सवाल को करते हैं। 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करण का स्थान बाएं से 39वां है, और मयंक का स्थान दाएं से 36वां है। तो बताएं उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं? 13 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी, 18 विद्यार्थी या 20 विद्यार्थी? तो ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं, कई इस तरह के कई सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और बताइए हमारे द्वारा कराई गई ट्रिक और सवाल कैसे